झारखंड की राजधानी रांची का सीएम आवास की एक तस्वीर है, जहाँ की तस्वीर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन जो है चुनाव जीतने के बाद आप देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीर सीएम आवास की ये तस्वीर है। नमस्कार, न्यूज़ ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची के सीएम आवास में। तो आप देख सकते हैं जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एकजुट हुए हैं और कितने खुश नज़र आ रहे हैं, एक तरह से जीत का जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और काफ़ी लोग जश्न मनाते हुए लोग एक दूसरे से चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन है। सुबह से ही लेकर सर इधर भी थोड़ा देखिएगा। अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी नहीं जो परिणाम है उनको बता दिया गया है और कुछ जगहों पर अभी गिनती चल रही है। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाताओं को इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है।
और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपकी तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों को जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नज़र है और अगुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार मुझे लगता है ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस तिवारी जी साहब की तरफ से भी और जो अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ उपस्थित हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री ने आपके सामने सेंट्रल आइडिया रखा। ये चुनाव झारखंड का जो लड़ा गया, आप तो खुद सारे विटनेस ही हैं एक एक पल के। और हमने शायद शुरुआत से कहा था कि झारखंड की जनता बहादुर है, सियासी तौर पर काफ़ी मैच्योर्ड है और जो दो तरफा यहाँ पर चुनावी जंग रहा, एक तरफ से तो क्लियरली हम लोग पूरा गठबंधन अपने 5 साल का विवरण देते रहे कि हमने जनता के लिए क्या काम किए और अगले 5 साल के लिए हमने एक क्लियर कट एजेंडा लोगों की भलाई के लिए जो रखा था वो रखा। और इन्हीं 2 चीज़ों के दरमियान पूरे गठबंधन ने जनता के साथ वाबस्तगी की। और दूसरी तरफ से आप विटनेस है, उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने क्या झारखंड के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई चर्चा किया नहीं। बट दोनों के लिए जज झारखंड की जनता थी। और जो हम पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ऑड टाइम्स में ये 5 साल कोविड का भी तकलीफ देखा और इस रियासत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी टाइम रहा और उसके बावजूद सरकार ने, गठबंधन ने, मुख्यमंत्री ने डट के जो अपनी जनता थी उसकी सेवा करने की कोशिश की, उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया।
और स्पेशली जो 50% आबादी, शायद हमारी सरकार ने पहली बार महिलाओं को एक रिकॉग्निशन दी, एक सम्मान दिया, एक रेस्पेक्ट दिया। और हमें खुशी है कि वो 50% आबादी, महिलाएं, बहनें, बेटियां, उन्होंने भी जो पोलिंग में हमने देखा, उन्होंने भी जिस जोश खरोश के साथ इस गठबंधन के उम्मीदवारों को साथ दिया, वो साफ दिखाई दे रहा। तो इसलिए अब जो निर्णय है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल से घंटे 2 घंटे के अंदर सारा फिगर सामने आएगा और गठबंधन को एक अच्छा मजबूत मैंडेट मिला अगले 5 साल मजबूती से काम करने के लिए। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे लीडरशिप सोनिया गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी जिनके क़यादत में और हमारी कल्पना जी, नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने रोल इस सारी प्रकरण में किया, मैं समझता हूं कि वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे गठबंधन के सारे साथी, वो चाहे आरजेडी हो, दूसरे साथी हो, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से जो पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड पकड़ा और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा दी। और पूरी झारखंड की जनता को, हमारे पार्टियों के, सारे पार्टियों के बूथ पर लड़ने वाले वर्करों को और तमाम लोकल लीडरशिप को और हमारी नेशनल लीडरशिप को मैं इस कामयाबी को हासिल करने में उनको बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों को जगह जगह जो पहुंचते रहे, विटनेस करते रहे, पहले कई बार हमें गिले शिकवे भी रहे क्योंकि आपका तवाज़ुन कई बार लेफ्ट राइट रहता था, पर फिर भी जो जमहूरियत में होता है एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। हम अगले पड़ाव की तैयारी करेंगे रिजल्ट्स आने के बाद में। आप सब लोगों का यहाँ पर जमा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्री हेमंत सोरेन जी को और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम मित्रों को बधाई देता हूँ शानदार जीत के लिए। और खास करके जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों को भी काफ़ी बधाई, जिन्होंने झारखंड को लूटखंड बनाने के खिलाफ जनादेश दिया है। इस जीत के लिए तमाम झारखंड वासियों को बधाई। मैं अपनी पार्टी की ओर से यही कहना चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन का जो वादा है, हमारी पार्टी ने भी जो जल जंगल जमीन, स्थानीयता, रोजगार का जो सवाल है, उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के लड़े हैं। और हम आगे भी ये जो सफ़र है झारखंड के विकास का, हम लोग मिलकर के साथ तय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बिल्कुल झारखंड का जो भविष्य है, एक सुनहरा भविष्य झारखंड के सामने अब है। और यहाँ जो भी पेंडिंग कानून सब भाजपा के जरिए, राजभवन के जरिए लटकाया गया है, उसको लेकर के हम लोग मिलकर के आगे हल करेंगे। सभी मित्रों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन के बारे में? देखिए, आज इस देश में 2 धाराएं थी, एक मोहब्बत की धारा, एक नफरत की धारा। नफरती धारा बस हो गया, धरातल में चला गया और मोहब्बत की धारा जीती। इसलिए कभी भी वैसे नेताओं को जो दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ पे गंदा माहौल को करना चाह रहे थे, जनता ने नकार दिया और कहा कि हम विकास के नाम पे वोट करेंगे, हम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं देंगे। और आज जो जनादेश दिया, निश्चित तौर पर ये विकास का जो रेखा खींचा था हेमंत जी ने, उसका ये प्रतिफल है कि आज प्रचंड बहुमत मिला। वैसे लोगों को नकार दिया जनता जो धर्म के नाम पर अपना राजनीतिक रोटी से। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। नेवर, झारखंड में कुछ नहीं चलता। यहाँ हेमंत चलता, हेमंत चलता, यहाँ हेमंत चलता, कोई नहीं चलता। के कद्दावर नेता है लाडले नहीं चलता, हेमंत के अलावा कुछ नहीं चलता। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। माहौल बना हुआ, बिल्कुल अब हमारे साथ। चाय कभी हार नहीं सकती और हेमंत है तो मुमकिन है। इन नारों के साथ झारखंड में दोबारा फिर हेमंत सरकार बनी है। 2019 में जब हेमंत सरकार बनी थी, उसी समय कोरोना का एक
जो बीमारी है वो पूरे दुनिया में फैली हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ से लोग जो पलायन किए थे, उन 2 साल जो गुजरे थे हमारे सरकार के अंदर, खासकर मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन को, और उन्होंने जो पलायन किए हुए लोगों को और मुसीबत में रहे हुए कई प्रदेशों में लोगों को प्लेन से लाने का काम किया, ट्रेन से लाने का काम किया, और 2 साल उनको यही बीमारी के जो था कोरोना काल, उसे निपटने का काम किया। और इन 3 सालों में आपने देखा होगा कि 17 सालों में भाजपा की सरकार ने रांची में ना रोड, नाली, बिजली, पानी की जो समस्या थी उनसे निजात दिलाते हुए अभी हम हमारे देखे होंगे कई पुल जो कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जिनके पास कोई नारा नहीं होते वो इसी तरीके से देश में उन्माद फैलाकर, देश में जातिवाद फैलाकर, देश में हिंदू मुसलमान के फैलाकर उन लोग अपना रोटी सेकते हैं। लेकिन झारखंड के लोगों ने बटोगे तो कटोगे नारा को नकारते हुए ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो आज 2 अक्षर में भी झारखंड में नहीं बच पाए। कल्पना सोरेन के लिए क्या कुछ कहें? देखिए, वो आज हमारा झारखंड में जब एक षड्यंत्र का शिकार हमारे मुख्यमंत्री को बनाया गया था, उस पीरियड में जो हमारा कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, हमारी बहू, हमारी बेटी जिस तरीके से बागडोर झारखंड का संभाला था, और उन्हें हर झारखंड के हर जिलों में जाकर अपना दुख सभी जनता के साथ बांटे थे, वही का नतीजा है आज कि हम लोगों ने बंटी और बबली का जोड़ी बोला जा रहा था। देखिए, बंटी बबली का जोड़ी में हिट जोड़ी रहा, और इंशाल्लाह ये जोड़ी हिट रही, और ये भी हिट रहा, और ये भी आगे भी हिट रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देश में और झारखंड में जो कटोगे तो बटोगे का नारा को इनकार कर दिया। हमारे हेमंत है तो मुमकिन है के नारों को लोगों ने स्वीकार किया, मैया योजना को स्वीकार किया, पुल पुलिया को स्वीकार किया, कई योजनाएं हैं। आज यहाँ स्थानीय नीति जो हमारे हेमंत सोरेन ने कहा था अगले बार इन कारणों से नहीं दे सके, आज पार्लियामेंट में हमारा विधानसभा में बैठकर सत्र उनको लाने का काम करेंगे। गोगो दीदी योजना का क्या होगा? गोगो दीदी योजना, अब वो गोगो नामे है तो भोगो नाम है, गोगो की जगह भोगो, तो उन्होंने भोग दिया पूरे झारखंड के 4.5 करोड़ लोगों को। तो वैसे जिसका नाम है भोगो, तो वहाँ से क्या काम कर सकता है? वो कई योजनाओं को उन्हें 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख। और हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू नहीं चला। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम, देखिए घुसपैठी के बारे बोल रहे थे, बांग्लादेश की घुसपैठी। जिस गौ माता के नाम पर सरकार चलाने वाले और उन्हीं का व्यापार करने वाले लोग से क्या बोलिए? जो हेमंता जी है, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ के लैंग्वेज पता नहीं है, तो उनका लैंग्वेज यहाँ का क्या समझेंगे आदमी? वैसे ही फेल हो गए। हेमंता जी का यहाँ चल भी नहीं किया, इसलिए को वैसा चीज़ें नहीं है। अब रह गई कि जहाँ जो कि झारखंड का लीडर झारखंड में चलेगा और बाहर का लीडर फेलियर हो जाएगा, ये साबित झारखंड के लोगों ने कह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठी यहाँ पे नहीं है। देखिए, बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हम लोग झारखंड अलग राज्य हम लोग ने जो लिया है, और हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। देखिए, कभी भी घुसपैठिया जो किसी देश से प्रदेश से आते हैं, इसका मतलब है कि हमारा डिफेंस जो है, हमारा बॉर्डर फोर्स है, वो कहीं ना कहीं उनके तरफ नाकामी की ओर जाता है। लेकिन लिख लोड़ा पढ़ पत्थर वाले हमारे देश के नेता जो है, जिनको ये अकल नहीं है कि हम घुसपैठिया किनको कर रहे हैं और लगातार उन्हीं को चला रहे हैं, तो उनका जवाब क्या दीजिएगा? देश का प्रधानमंत्री नहीं ना हमारा हेमंत सोरेन। हाँ, अब रह गई बात कि जहाँ पर घुसपैठियों की बात आती है, वहाँ केंद्र सरकार की बात आएगी, और केंद्र सरकार के नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि घुसपैठिया जो है, जो बांग्लादेश है या चाइना है, उससे सटा हुआ भी बॉर्डर नहीं हमारा झारखंड। अब यहाँ का नाम लेकर अगर राजनीति करेंगे तो इसका मतलब है कि ठगने की राजनीति, झूठी बोलने की राजनीति, चुटकुले की मतलब राजनीति। झारखंड में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा लगता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करना चाह रहे हैं चलेगा। यहाँ का स्थानीय लोग ही चलेंगे, यहाँ का नियोजन भी उन्हीं को मिलेगा। चपरासी से लेकर कमिश्नर तक यही लोग बनेंगे, और 2nd क्लास ऑफिसर तक झारखंड में हमें पूरा विश्वास है। और इन आस्थाओं के साथ जो 4.5 करोड़ आज फिर एक बार
हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है, मुझे पता इस बात को है कि आने वाला दिन में एक भी पलायन यहाँ से नहीं होने देंगे हमारे मुख्यमंत्री। उनकी अहलिया, उनकी पत्नी भी सजग है, वो भी सजग है। और एक मंत्रालय जो बनेगा और महागठबंधन में जो कांग्रेस है, उनसे मैं ये आशा करता हूँ कि झारखंड आंदोलनकारियों की मान सम्मान, पहचान, पेंशन, नियोजन उनको देने का काम करें, ताकि ठीक है, हम झारखंड लेने के समय में हमने कांग्रेसियों से बहुत जद्दोजहद किया, भाजपा ने दिया, लेकिन अब कम से कम यहाँ पर कांग्रेसियों को चाहिए कि गठबंधन में आकर यहाँ जो झारखंड में जो लोग अपनी कुर्बानी, अपनी आहुति, बलिदान देकर अलग राज्य लिया, उनके लिए भी चिंता करें, उनके लिए भी कुछ रास्ता निकालें। अच्छा, आप जेएमएम का पट्टा पहने हुए हैं, इससे पहले कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी में आजम अहमद चले गए, उसमें क्या बोलेंगे, एक बार जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं बहुत पुराना राजनीति करने वाला उसमें अगर आप आइएगा तो ये संजय सेठ हमारे पुराने साथियों में से आते हैं। अब जय सिंह यादव भाई बहुत पुराने साथियों में से आते हैं। बाबूलाल मरांडी जी जब दो बार बने थे उस समय से जान पहचान है, लेकिन करीबन कई हमारे ऐसे साथी हैं जो दूसरे दल में भी है। अरे दल की बात अलग होती है, दिल का मामला अलग होता है। अब हम अपने त्योहारों में, अब हम जो है कि ईद के समय में, हम लोग दशहरा के समय में, काली पूजा के समय में, छठ के समय में कुर्बान उस्ताद फाउंडेशन जब अरग चढ़ती है सुबह और शाम का, तो हम फल देते हैं, हम नारियल देते हैं, हम कपूर देते हैं, हम दूध देते हैं। तो इसका मतलब क्या हम हिंदू हो गए? नहीं, जब तक देश में, हमारे जो देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का पूरक है, तोड़ने वाले थक जाएंगे तोड़ते तोड़ते। हिंदू मुसलमान की नीति, सिद्धांत उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा। यह हम सभी लोग मिलकर अलग देश को लिए है, अलग राज्य देश को लिए है और अलग राज्य लिए है, इसलिए उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। तो बिल्कुल देखिए कि आजम अहमद जो है यहाँ पे को है और पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बन रही है। और इस सरकार बनने के पीछे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ा और एकता के साथ लड़ा। और ये जो सरकार बनने जा रही है और जो बहुमत मिली है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो झूठों का मुंह काला और सच्चों का बोलबाला इस परिणाम को देखते हुए लगता है। और बाहर से जितने लोग, बाहरी लोग आए थे, उनका कहीं कोई काम नहीं चला। और उनका जो नारा था बाहरी और बांग्लादेशी, वो नहीं चला। उनका जो एक था कि बटोगे तो कटोगे, ये नहीं चला। और ये झारखंड ने बता दिया कि ये सब जो प्रोपगंडा यहाँ चला रहे लोग, वो चलने वाला नहीं है। झारखंड में जो झारखंडी हित की बात करेगा, उसी की सरकार बनेगी। ये हेमंत सोरेन सरकार का जो परिणाम आया है, ये उसका परिणाम है। अरे तीन धनुषवा उठा रे। भैया कटोगे तो बटोगे, यही जुमला है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मोदी जी का कहना है। तो ये जुमला दोनों है ना, ये वो अपने लिए कहते हैं, योगी जी के लिए, गृह मंत्री के लिए, मोदी जी के लिए, आपका अमित शाह के लिए, ये तमाम के लिए क्या कीजिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना झारखंड में उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ के झारखंड के वाले और वही हाल उसका हुआ है। हेमंत चलता होगा, हेमंत चलता चलता। अरे हेमंत विश्व शर्मा बाबूलाल मरांडी जी, मरांडी जी, एक ही बार है। मरांडी जी, आप अच्छा से रहिए। हेमंदा हेमंदा हेमंदा
सीएम आवास जो है बम पड़ाके छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन और पूरा महागठबंधन की पूरी टीम यहाँ पे देखिए सामने से हेमंत सोरेन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरों में झारखंड की राजधानी रांची के सीएम आवास यहाँ पे महागठबंधन की पूरी टीम यहाँ पे